इस देश की जनता गरीब नहीं है, बेशरम है, लालची है, हरामखोर है, और इस देश की जनता के साथ जो हो रहा है, इसलिए आपको वोट नहीं मिलता है। आप जनता स्कूल चलता था जिसमें ये बच्चों को शिक्षा देते थे। बहुत अच्छा कुछ शिक्षा नहीं, चूतिया बनाते थे, सब साले चूतिया बनाते हैं। मुलायमाती के अंदर जो मेरे अंदर नहीं है, बता दीजिए जरा, कोई बता दे साला 140 करोड़ चूतिया बता दे। इस देश का शिक्षक बेशर्म है, दलाल है, हरामखोर है, गद्दार है, नमक हराम है, ये साले पढ़ाने लायक नहीं है, डाकुओं के रक्षक है। ये प्रबंधक से डरते हैं, प्रबंधक की गुलामी करते हैं। एक शिक्षक एक प्रबंधक से डर जाए, वो पढ़ाने लायक होगा? तब क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? बेवकूफ बनाते, खाली पैसा चाहिए इनको, खाली पैसा चाहिए। कौन है जिम्मेदार बताइए आप ही? 500 रुपये दीजिए, बताएं। आप क्या श्रेया के नाम पर पैसा बटोरने का कोशिश कर रहे हैं कि अब श्रेया को न्याय हम दिलाएंगे, बस 500 रुपए आप हमें दीजिए? शिक्षक कैसा होना चाहिए नहीं मालूम, अधिकारी कैसा होना चाहिए नहीं मालूम, नेता कैसा नहीं मालूम। नहीं मालूम मैं बेटा, कुरान गीता नहीं बता सकती, भगवत गीता नहीं बता सकती, सारी किताबें देश की बोझ बन चुकी हैं, और 140 करोड़ लोग भी बोझ बन चुके हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। श्रेया जिसकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल पूछने वाले राजीव तलवार जी के साथ मैं हूँ। एक बार इनका बैनर दिखा दीजिए। ये पूछ रहे हैं कि श्रेया की मौत का जिम्मेदार कौन। सबसे सवाल पूछने वाले इंसान से सवाल मैं खुद ही पूछती हूँ, आप किसको मानते हैं जिम्मेदार? मैं एक शिक्षक रहा हूँ और स्कूल चलाया हूँ, और एक प्रबंधक, टीचर, चपरासी, सबका दर्द समझता हूँ। और मैं स्कूल एक दौर था जब मैं सफल हो चुका था, और स्कूल बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगता था कि एक दिन मेरे हाथ से भी कोई बच्चा मर जाएगा और मैं जेल काटूंगा, उससे अच्छा है कि मैं स्कूल छोड़ दूं। ऐसी परिस्थितियां बहुत बार मेरे सामने आई, मैं बहुत उग रहा हूं। और इस देश में बहुत से ऐसे टीचर हैं जो जानवर हैं, वो शिक्षक नहीं हैं, वो जानवर हैं। बच्चों को मतलब जानवर की तरह से जिस तरह व्यवहार किया जाता है उस तरह से वो गंदा व्यवहार करते हैं। इस देश की में शिक्षक पढ़ाने लायक नहीं है। मेरे पापा भी शिक्षक रहे हैं, और मैं 2009 के आसपास जान चुका था कि इस देश की परेशानी का सबसे बड़ा कारण इस देश का शिक्षक है। शिक्षक राक्षस बन चुका है, पढ़ाने लायक नहीं है, और स्कूल चलाने वाले डाकू बन चुके हैं, और इस डाकुओं का इलाज किसी के पास नहीं है। बहुत इस देश के बच्चों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। बच्चों को पढ़ने वाला माँ बाप, शिक्षक इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है, लेकिन 25 साल संघर्ष करने के बाद मैंने बच्चों को पढ़ लिया है। और बच्चों को कोई कुछ दे सकता है तो सिर्फ राजीव तलवार। माँ बाप को भी बच्चों के दर्द का पता नहीं है, किसी के दर्द का कोई पता नहीं है। सब रोबोट बन चुके हैं, क्योंकि इस देश का शिक्षक ही रोबोट है। और रोबोट क्या पैदा बनाएगा? रोबोट ही बनाएगा। राक्षस क्या पैदा करेगा? ये अधिकारी हैं, बताइए। कहा जाता है कि एसपी अनुराग आर्य बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, कहाँ गई ईमानदारी? राजीव तलवार को किस बात के लिए आप लोग जेल भेज देते थे? मेरे स्कूल आप पे आरोप लगता था आप बच्चों को गाली सिखाते थे। ठीक है, तो पहली बार मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लूंगा कि आप बताओ यार, क्या कोई किसी को गाली सिखाएगा? संभव है? बताओ आप, क्या संभव है? आप बताओ क्या संभव है? कोई किसी को गाली सिखाएगा? सोच के देखिए, बताइए ना आप। नॉट पॉसिबल यार। आप खुद बोलते थे ना, आप हर वीडियो में गाली देते नजर आते थे, तो ऐसे लगता था कि एक जिसपे बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी है उसकी भाषा ऐसी। तो ये भी लगता था कि हम पागल हैं, लोगों को तो लगता था हम पागल हैं। है किसी के पास प्रमाण पागल होने का? बता दीजिए आप, बताइए ना आप। आप देखिए एक बात है, इस देश का शिक्षक अंधा गूंगा और बहरा है, ठीक? तो इस देश का पत्रकार अंधा गूंगा बहरा नहीं होगा, वो सही नहीं देख पाएगा। 140 करोड़ लोग अंधे गूंगरे बहरे हैं, उनको सही नहीं दिखाई देगा। सही सिर्फ हम दिखाई दे, हम तरीका बताएंगे देखने का। विवेकानंद, सुकरात, भगत सिंह, दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता। सच देखने का तरीका सिर्फ राजीव तलवार के पास है, और मैं दिखाऊंगा। आप बस भगवान बनिए, ना राम आएंगे ना इस्लाम वाले भगवान आएंगे। इस दुनिया में कुछ नया हो सकता है तो सिर्फ आप जब तक भगवान नहीं बनेंगे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। आप भक्त हैं, आप अपने माँ बाप के भक्त हैं, आप राम भक्त हैं, आप मोदी भक्त हैं, मुलायम मायावती भक्त हैं, आप इस्लाम भक्त हैं। आप भक्त को कभी कुछ नहीं दिखाई देगा। हम ये कहना चाहते हैं, हम भी मोदी जी क्या है। तो ये बताइए कि आप ये जो बैनर लगवाए हैं, इसमें आप किसको जिम्मेदार मांग रहे हैं? एक बच्ची जो तीसरी मंजिल से कूद के अपनी जान दे रही है, वो नासूर है, वो नासूर है। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको हम बता सकते हैं, अभी वो विकल्पी में बता सकते हैं, विस्तार नहीं बता सकते। अगर 500 रुपये आप देंगी तब। बस आप यही चाहते ही हैं, यही आपको चाहिए। फ्री में कुछ नहीं बता सकता। इसीलिए बताइए, इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि मैं पागल हूँ, इसका कोई प्रमाण पत्र दे तो मैं मानूं कि मैं पागल हूँ। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं पूरी दुनिया में कि किसी के पास वो वाला चश्मा नहीं है जो आपके पास है, तो ये कैसे मान लिया जाए?
कि पूरे विश्व के ज्ञाता आप ही हैं और बेटा सब मूर्ख बैठे मत माने, कोई मेरा क्या बिगड़ने वाला है। हनुमान थोड़ा जो सीन के दिखाएंगे चीरा तुमको राम दिखाई देगा। हाँ। जिसको दिखाई देगा वो राजू तलवार के लिए भगवान बनेगा। और मुझे गीदड़ों की जरूरत नहीं है, हमको बार बार कहते आ रहे हैं शेर मिलेंगे, अपने तरीके से मिलेंगे और जरूर मिलेंगे। तो ये तख्ती वक्ती लगा लेने से क्या बेटी को न्याय मिलेगा क्या? न्याय मैंने तो बार बार कहा, मर जाने के बाद किसी को न्याय कैसे दे सकते हैं आप? इस देश की औकात ही नहीं है किसी को न्याय देने की। इस देश के माँ बाप, इस देश के जज, इस देश के अधिकारी अपने बेटे के साथ न्याय नहीं कर सकते, अपनी पत्नी के साथ नहीं कर पाती है, पत्नी अपने पति के साथ न्याय नहीं कर पाती है, तो दूसरों को न्याय देने की हैसियत किसी की नहीं है। ये सिर्फ चूतिया बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मरने के बाद किसी को न्याय नहीं दिया जा सकता है। और अगर तो न्याय इस बैनर का क्या मतलब, ये समझाइए ना थोड़ा। न्याय मिलेगा नहीं, न्याय मिलेगा नहीं, किसी के पास बुद्धि है नहीं, एक इकलौता आपके पास बुद्धि है। मैं तो कहा मैं उल्लू हूँ। अभी मैं आप- अरे भाई उल्लू टीवी नाम रखा, मैं कहता हूँ मैं उल्लू हूँ, मैं कायर हूँ, मैं बुजदिल हूँ, मैं डरपोक हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ, बार बार थोड़े कहूंगा। तो हम भी तो उस भीड़ में आ रहे हैं, हम अलग कैसे हो सकते हैं? ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा, दुनिया डिसाइड करेगी कि हम फर्क है या नहीं राजीव तलवार में। ये डिसाइड करेंगे लोग आने वाले वक्त में। तो आप मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो बच्चों को शिक्षित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो एक सवाल है। एक प्रश्न हाँ, विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है आप बताइए? शिक्षा जरूरी है, शिक्षा क्या होती है? जिससे बच्चों को ज्ञान मिल सके। ज्ञान क्या होता है? अरे यार, अब मैं आपसे सवाल पूछने, आप मेरे से भाई सवाल पूछ रहे हैं। बेटा बेटा नहीं मालूम किसी को, सब अंधे गूंगे बहरे हैं, सच पता ही नहीं है। हाँ। ज्ञान क्या होता है नहीं मालूम। हाँ, शिक्षक कैसा होना चाहिए नहीं मालूम। अधिकारी कैसा होना चाहिए नहीं मालूम। नेता कैसा नहीं मालूम। नहीं मालूम में बेटा कुरान गीता नहीं बता सकती, भगवत गीता नहीं बता सकती। सारी किताबें देश की बोझ बन चुकी हैं और 140 करोड़ लोग भी बोझ बन चुके हैं। हम बोझ नहीं, समस्या का समाधान बनना चाहते हैं। पता नहीं क्या कर पाएंगे, लेकिन भगवान बनो करके दिखा देंगे। लेकिन भगवान नहीं बनोगे साले तो फ्री में हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो ये आप अभी आपने कहा कि जो लोग मर गए हैं उनको न्याय नहीं मिल सकता, जिनकी मौत हो चुकी है उनको न्याय दे पाना संभव ही नहीं है। तो आप क्या श्रेया के नाम पर पैसा बटोरने का कोशिश कर रहे हैं कि अब श्रेया को न्याय हम दिलाएंगे, बस 500 रुपये आप हमें दीजिए? मैंने क्वेश्चन की बदले आपसे 500 मांगा है, मैंने न्याय के लिए नहीं मांगा है। मैंने कहा क्वेश्चन का आंसर चाहती तब 500 दीजिए। हाँ, तो मतलब क्या मतलब, ये बैनर जो लड़की है नहीं, जो लड़की अब बची नहीं, और आप कह रहे हैं उसको न्याय भी नहीं? मैं कहाँ इसमें देखिए कहाँ लिखा है न्याय? मैं तो खाली क्वेश्चन किया हूँ कि कौन है जिम्मेदार। मैं न्याय कौन है जिम्मेदार, बताइए आप ही। 500 रुपए दीजिए बताए। आप ना पता है, अगर एक उत्तर गलत बच्ची होगा, जो नहीं है, अगर उत्तर गलत एक होगा- बच्ची जो नहीं है, आप उसके लिए भी 500 रुपये मांग रहे हैं। आप बच्ची के लिए नहीं, हाँ। बच्ची के लिए नहीं, बच्ची के लिए नहीं। मेरे हर चीज़ की एक कीमत होती है। आई कांट सेल एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कुछ भी फ्री में नहीं बेच सकता। मैं आई एम जस्ट लाइक आप एक स्कूल चलता था जिसमें ये बच्चों को शिक्षा देते थे। बहुत अच्छा कुछ शिक्षा नहीं, चूतिया बनाते थे। सब साले चूतिया बनाते हैं। शिक्षा देने की औकात किसी की नहीं है। अगर शिक्षा देते तो 100 साल में एक भगत सिंह नहीं पैदा कर लेते ये? हाँ। क्यों नहीं भगत सिंह पैदा हुआ भाई 100 साल में? बताइए क्यों नहीं पैदा हुआ? क्या बेच क्या रहे हैं आप, जो खरीदना है? हाँ, मैं एक अलग तरह का बिजनेसमैन हूँ और क्या बेच रहा हूँ वो किसी को दिख भी नहीं रहा 100 है। रुपये दीजिए तो बताएं। इनको हर चीज जब पैसा देंगे तब बताएंगे आप। अरे भूखा पेट कैसे खर्चा चलेगा मेरा? मैं फ्री में नहीं बेच सकता कुछ भी पल्लवी, कुछ भी फ्री में नहीं बेच सकता। फ्री में अगर सोना बेचो ना तो वो भी सोना नहीं नजर आएगा। लोग कहेंगे साला सोना नहीं है। चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। आपके आजमगढ़ में एक ऐसी घटना होती है जिसको देख लेने के बाद हर गार्जियन परेशान था, लेकिन इसके जवाब एक तरफ ये था कि एक परिवार लड़ रहा है, एक प्राइवेट स्कूल से लड़ रहा है। जवाब में सारे प्राइवेट स्कूल खड़े होकर ये कह रहे हैं कि अगर बच्चा कोई गलती करता है तो हम तो डांटेंगे ही, अगर बच्चा कोई कदम उठा लेता है तो इसमें हम जिम्मेदार कैसे? ये बताओ, शिक्षक को डांटने का अधिकार है, ठीक? क्या इस देश का शिक्षक उस लायक है क्या कि वो डांट सके? उसकी औकात है? इस देश का शिक्षक पढ़ाने लायक नहीं। मेरे पिताजी शिक्षक रहे, मैं भी शिक्षक रहा हूँ। इस देश में एक भी शिक्षक नहीं, मैंने एक बार लिखा था, देश में एक भी शिक्षक पढ़ाने लायक नहीं है। ये डांटने की बात करते हो, डांटने लायक, ये पढ़ाने लायक नहीं है यार। ये राक्षस है, राक्षस क्या पढ़ाएगा? ये रोबोट है, सब क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? बेवकूफ बनाते, खाली पैसा चाहिए इनको, खाली पैसा चाहिए। जो स्कूल कॉलेज 100 साल में एक भगत सिंह नहीं पैदा कर पाए यार, वो क्या पैदा कर रहे हैं बताओ यार? रोबोट पैदा कर रहे हैं। इस देश में एक अधिकारी नहीं है जिसको पता है न्याय क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। ये देश यार एक नेता मर्द पैदा नहीं कर पाया यार। आज भी 100 साल के बाद लड़की और लड़के में अंतर किया जाता है यार। पढ़ लिख लेने के बाद अगर आपको लड़की लड़के में अंतर नजर आता है तो आप पढ़े लिखे कहाँ हैं? इस देश का शिक्षक ही साला लड़की लड़के में अंतर कर रहा है। वो एजुकेशन किस काम का जो हमें इन दोनों को बराबर नहीं कर? हम लोग बराबर नहीं है क्या?
एक लड़का लड़की बराबर नहीं है। अरे बोलो ना यार। तो मैं तो कह रही हूँ बराबर है, तभी तो इस फील्ड में हम इन हैं। चूतियों को कब समझ में आएगा ये बात? हम समझाएंगे, घबराओ मत। बहुत सी लड़कियां समझा रही हैं कि हम तुमसे कमजोर नहीं हैं, पावरफुल हैं, और जो बचा है साले हम दिखाएंगे, इसका घबराओ मत। इस देश की औरतें ही असली मर्द हैं, तुम मर्द नहीं हो, तुम नामर्द हो, कायर हो, बुज़दिल हो, डरपोक हो। और इस देश का शिक्षक जैसा होगा वैसे ही समाज होगा। इस देश का शिक्षक बेशर्म है, दलाल है, हरामखोर है, गद्दार है, नमक हराम है, ये साले पढ़ाने लायक नहीं है, डाकुओं के रक्षक है। ये प्रबंधक से डरते हैं, प्रबंधक की गुलामी करते हैं। एक शिक्षक एक प्रबंधक से डर जाए, वो पढ़ाने लायक होगा? संभव है? नौकरी तो सबको बचानी है ना। तब तो नौकर पढ़ा पाएगा कि शिक्षक पढ़ाएगा? शिक्षक कोई है नहीं, सब साले नौकर हैं। नौकर कैसे पढ़ा सकता है? नौकर से पढ़ाएंगे तो गीदड़ पैदा होंगे। अगर शेर चाहिए तो स्कूल सिर्फ राजीव तलवार को चलाना चाहिए, और किसी को नहीं। पता है, राजीव तलवार जी हमारे साथ हैं, जो अपनी बात बड़ी मजबूती से रखते हैं, लेकिन समझने वाले ही समझ पाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इनकी बात आज तक नहीं समझ पाए। ये बैनर लेकर चिल्लाते रहे। इनके बैनर का स्लोगन बदलता रहता है, कभी ये कुछ पूछते हैं, कभी ये कुछ पूछते हैं। ये बताओ, हम तो इतनी मेहनत करते थे, इस देश के चूतियों ने मोदी ताऊ को पूरा देश दे दिया। क्या देखे थे? आप तो एक भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं। हम क्यों? इतना चिल्लाने से कोई मतलब नहीं। बैनर हम क्यों चुनाव जीतेंगे भाई? अंधे लड़ते तो है ना आप। अरे यार हो, मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ता हूँ कि मुझे कोई वोट देगा। मैं जानता हूँ ये चूती हम वोट नहीं देंगे, लेकिन मैं प्रश्न जो आपसे कर रहा हूँ कि मोदी में ऐसा क्या देख लिया ये लोग देश दे दिए? क्या दिखा था? आप पूरी दुनिया भारत मोदी को वोट दे दी ना, क्या दिखा था? क्या ऐसी खासियत थी? कुछ हो तो बताइए, एक खासियत बता दीजिए जो मोदी के अंदर दिखाई देती है और मेरे अंदर नहीं दिखाई देती है। और अगर यह बात आप नहीं देख सकती हैं तो कुछ नहीं दे सकते आप, कुछ नहीं समझ में आएगा। आप बताइए ना जरा, आप बताइए खासियत मोदी मुलायम आती के अंदर जो मेरे अंदर नहीं है, बता दीजिए जरा आप। कोई बता दे, साला 140 करोड़ चूतियों बता दे। पैसा फेंक के वोट लेने का तरीका सफलता पाने के लिए। मैं किसी गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसे सफलता जिसके साथ देश समाज का झूठ बोलना पड़े, बेईमानी करना पड़ेगा। इस देश का हर नेता झूठ बोलने के लिए तैयार है सत्ता पाने के लिए। नहीं चाहिए मुझे सत्ता, नहीं चाहिए मुझे मर्द चाहिए, और मर्द मिल गए तो इतिहास हम रचेंगे। एक देश में एक सांसद विधायक नहीं है जो आपकी परेशानी में काम आएगा। श्रेया के लिए एक नेता को बताइए जो आया, बताइए किसी नेता आया किसी पार्टी का? एक अधिकारी लड़ेगा उस बड़े अधिकारी से? एक शिक्षक आया साला, बताइए? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कायर शिक्षक कायर समाज पैदा करता है, और कायर समाज किसी को इंसाफ नहीं दे सकता है। इंसाफ देने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसी औलादें चाहिए। नहीं पैदा होंगी तो आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा, और वो काम राजीव तलवार से बेहतर कोई नहीं कर सकता। देखिए, एक बच्ची जो हमारे बीच में नहीं है, उसको लेकर तमाम लोगों के तमाम सवाल हैं। पहले तो ये कहा गया कि टीचर और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है अगर कोई बच्चा स्कूल में होता है और अगर इस तरीके का कदम उठाता है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अगर टीचर डांट देंगे और बच्चे कदम उठा लेंगे तो टीचर की जिम्मेदारी कैसे? तो यही एक सवाल एक इंसान एक तख्ती लेकर आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी की गलती नहीं है तो वो बेटी हमारे बीच में क्यों नहीं है? अगर इसका जवाब आपके पास हो तो ज़रूर लिख कर दीजिए, और ये बताइए कि अगर आगे आने वाले कल में अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या तब भी सब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला काट लेंगे? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, बस फीस पे फीस पे फीस बढ़ाएंगे और नियम पे नियम लाते जाएंगे, और एक आम इंसान उस सारे नियमों को मानता रहेगा, और जब जिम्मेदारी लेने की बात आएगी तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। क्या यही एजुकेशन? पल्लवी एक चीज बड़ा अच्छा बोला, नियम कानून सिर्फ बच्चों के लिए। एक भी नियम इस देश में शिक्षकों के लिए बना हो तो बता दीजिए। है तो टाइम से ड्यूटी पे आना है, 8 बजे के बाद आएंगे तो हाफ अटेंडेंस। वो कोई क्वालिटी नहीं है, वो कोई कुछ नहीं है, वो बेकार है। शिक्षक के लिए कोई नियम नहीं बना हुआ है। अरे इतना पेपर दे के पढ़ लिख के वहाँ पहुँचते हैं, बीएड सीएड ये जो नौकर बनाने का तरीका है, शिक्षक बनाने का तरीका नहीं है। सब नौकर पैदा हो रहे हैं। अच्छा शिक्षक कैसा 100 रुपए दें तो बताएंगे आप? अब वो टाइम खत्म हो गया, अब बताएंगे भी नहीं आपको। अब अगली बार जब इंटरव्यू होगा तब बताएंगे। देखिए, अगर आप इनसे कभी मिलिएगा आजमगढ़ में तो आपके जेब में पैसा होगा तभी बात करने आएगा। गरीबों से बात नहीं करते भाई, पैसा होगा। गरीब नहीं, इस देश की जनता गरीब नहीं है, बेशरम है, लालची है, हरामखोर है, और इस देश की जनता के साथ जो हो रहा है, इसलिए आपको वोट नहीं मिलता है। आप जनता का सब पैर छू के भगवान बनाते हैं, और ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। जनता हरामखोर है, बेशरम है, लालची है, नपुंसक है। जीतेंगे आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हमको नहीं जीतना, नहीं चाहिए वोट, नहीं चाहिए। नहीं। तो फिर लड़ते क्यों? फिर दिखाने के लिए कि देख चुनाव राजीव तलवार की तरह लड़ना चाहिए, नेता राजीव तलवार की तरह होना चाहिए, सांसद, विधायक, मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल राजीव तलवार की तरह होना चाहिए। अब किसी को नहीं दिखता है तो हम सीना चीर के नहीं दिखाएंगे कि देख
देख रहा मैं, नहीं दिखाऊंगा। आई एम नॉट फुल लाइक हनुमान। ये हनुमान जी को भी मूर्ख बता रहे हैं। यस, आई एम ऑल्सो फुल। चलिए, आपको इनके सवाल से क्या कुछ समझ में आया ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि अगर श्रेया नहीं है हमारे बीच में तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि अगर एक बच्ची किसी भी स्कूल के प्रांगण में मौजूद है और अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो क्यों स्कूल जिम्मेदार नहीं है? सवाल मेरा यही है। अगर हम अपने बच्चों को छोड़कर स्कूलों में जा रहे हैं तो क्या प्रबंधक, क्या टीचर, क्या प्रिंसिपल कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा? तो हम अपने बच्चों को कसाईयों के सामने छोड़कर जा रहे हैं क्या? अगर बच्चा कोई स्टेप उठा ले तो जिम्मेदार स्कूल क्यों नहीं? जवाब ये जरूर लिख के भेजिएगा। एकदम सही, कसाई हैं सब एकदम। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ऐसे ही ये बैनर लेकर रोज नए सवाल पूछते हैं, अलग अलग सवाल पूछते हैं जिसका जवाब कोई दे नहीं पाता है, इसीलिए अपनी आवाज़ और लाउड तरीके से पूछते हैं और अगले दिन कोई और जवाब नहीं देता तो और तेजी से और प्रमुखता से अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। धन्यवाद।